हमारे साथ रिटेलर हैं, मोटे तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं, एक मैन्युफैक्चरर भी हैं मनोज जी। तो इन सब से हम जानेंगे कि एक्चुअल सिचुएशन इस वक्त मार्केट का है क्या। तो सबसे पहला सवाल मनोज जी आपसे ये बताइए कि रिटेलर और मैन्युफैक्चरर मतलब ये हुआ कि आप बनाते हैं और ये बेचते हैं। तो पहले तो आप ये बताइए कि क्या आप इनको उतना ही बेच पा रहे हैं जितना पहले बेचते थे, या आपको लगता है कि दाम बढ़ने से सेल थोड़ी कम हो गई है? नमस्कार मृत्युंजय जी। अगर मेरी कंपनी का पर्सनली लेंगे तो डेफिनेटली कोई कम नहीं हुआ है, लेकिन अगर पहले मैं 100 रिटेलर को बेच रहा था, अगर उसी 100 रिटेलर को आज के दिन में अगर आप पकड़ेंगे, तो अगर पहले मैं 5 किलो गोल्ड बेच रहा था एग्जाम्पल महीने में, तो वो आज घट के जो है ना करीब करीब 3.5 किलो 3.25 किलो पे आ गया है। ये मतलब अगर उसी पर्टिकुलर लोगों को अगर मैं पकड़ें, मेरी कंपनी ने ग्रो किया है वो अलग बात है कि नंबर ऑफ़ रिटेलर्स स्टोर्स बढ़ गए हैं। इसी तरह जो है इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है ना प्राइस के वजह से है। लोग अभी भी जो एंड कस्टमर है ना वो प्राइस को डाइजेस्ट नहीं कर पाए हैं, और ये भी नहीं सोच पा रहे हैं कि इतनी वॉलेटिलिटी है, खासकर गोल्ड में तो है ही और चांदी में उससे भी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। तो इस वॉलेटिलिटी को लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाए हैं। बट जिस दिन भी ये प्राइस स्थिर होगा तब जाके धीरे धीरे लोग अपने नॉर्मल स्टेज में आएंगे। इस बार की शादियां भी में जो खरीदारी होनी चाहिए उस लेवल का नहीं हुआ है, कम नहीं हुआ है। पैसे के हिसाब से अगर आप देखने जाएं कि अगर पिछले साल 1 करोड़ का किसी ने कोई सेल किया है तो इस साल 1 करोड़ 10 लाख का ही सेल किया है। लेकिन अगर रुपये वजन के हिसाब से देखने जाएंगे तो कहीं 30%, कहीं 40%, कहीं 50%, यहाँ तक के लोगों ने कमती हुई है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ओवरऑल जो वॉल्यूम है, जो क्वांटिटी है, उसमें डिमांड में कमी आई है। आप रिटेलर हैं पुनीत सिंगल साहब, राइट? दिल्ली में गाजियाबाद में आप, ठीक है। अब आप बताइए कि क्या है जब इतनी तेज़ी मंदी आई है। रिटेलर से बात करने का मकसद मेरा यही कि आप हमें ग्राउंड का फीडबैक दें। डिमांड पे इम्पैक्ट है, डेंट है? सर इसमें डिमांड पे डेंट कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। ज्वेलरी लाइन थोड़ी कैसे हो सकता है? चाहे तो कह सकते हैं, चाहे नहीं कह सकते। मैं बताता हूँ कि इसमें क्या है कि ज्वेलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो ज्वेलरी की डिमांड थोड़ी सी कम हुई है। अगर हम चांदी, स्पेशली चांदी को लेखें, पायल हमारी 100 ग्राम की बिकती थी, वो 50 ग्राम पे आ गई है। पर नई जनरेशन जो है वो सिल्वर से अटैच हो गई है। इस समय इन्वेस्टर निकला है, कॉइन्स की डिमांड बहुत बड़ी है। अगर हम अपनी टर्नओवर के हिसाब से देखें तो टर्नओवर बड़ी है, क्वांटिटी भी, मतलब हमारी ज्वेलरी थोड़ी ज़रूर फ़र्क आया है। अच्छा। पर चांदी की डिमांड बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी बात क्या है, जो नई जनरेशन जो चांदी को लाइक ही नहीं करती थी, वो अट्रैक्ट हुई है। अच्छा। हाँ, और डेली के मैं आपको बता नहीं सकता 10 से 15 फ़ोन तो खाली एक जेंजी टाइप जो बच्चे हमारे नए ये खाली तो फोमो बाइंग कर रहे हैं ना? पता नहीं, पर कर तो रहे हैं, एक्चुअली कर रहे हैं। तो अपने को तो रिटेल लेवल पे यही पता है कि कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो अपनी पॉकेट से निकाले। कुछ भी दे दें आप, बाइंग हो रही है। हाँ, मतलब ये देखिए नई बात इन्होंने बताई कि ज्वेलरी की डिमांड में थोड़ी कमी ज़रूर आई है, लेकिन जो कॉइन्स की डिमांड है और ख़ास करके सिल्वर कॉइन की डिमांड वो बढ़ रही है, लोगों में क्रेज़ बढ़ रहा है। ये बात इसलिए भी ठीक है क्योंकि जब चांदी के दाम अचानक से बढ़े, 250% की तेज़ी आई 2025 में, तो उसके बाद लोगों को लगा कि शायद हमसे कोई बड़ी रैली मिस हो गई है। तो वो वाली बाइंग भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसका इम्पैक्ट ये बता रहे हैं ग्राउंड के ऊपर। अब हमारे साथ सोनी जी हैं, गुवाहाटी के ज्वेलर हैं, कृष्ण कुमार सोनी जी। आप बताइए सर, गुवाहाटी में सब कुछ ठीक ठाक है डिमांड को लेकर के, या वहाँ पर कुछ कंसर्न है? गुवाहाटी में एकदम सब ठीक है। और जो ज्वेलरी लाइन में अभी हम लोग जो यहाँ पे आए, हम आईजेस में सामान लेने के लिए, देखने के लिए, तो यहाँ पे जितने भी जो होलसेलर है सब अपने लाइट वेट में आ रहे हैं। और लाइट वेट की ज्वेलरी की काफ़ी डिमांड है। और डायमंड में भी अपने अभी जो देख रहे हैं, जैसे 10 लाख 15 लाख की जो ज्वेलरी तो वो नहीं होके आजकल 10 लाख के अंदर में जैसे 2 लाख 3 लाख की जो ज्वेलरी अच्छी डिमांड है उसकी, डायमंड में भी अच्छी है। और गोल्ड में भी जो काफ़ी जन पहले जो 100 ग्राम में बनाते थे, अभी 50 ग्राम 60 ग्राम में करीब आ गए, तो वो जो ज्वेलरी काफ़ी डिमांड है अभी। और एंटिक में भी काफ़ी डिमांड है, वही अभी ज़्यादा बिक रहा है हमारे पास में। एंटिक में भी है, डायमंड में भी है, गोल्ड में भी है और जड़ाऊ में भी है। तो ये सब सामान काफ़ी हल्के लाइट में चल रहे हैं, ये बात नहीं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि डिमांड है। सुमित सिंगल भी हमारे साथ हैं, ये भी रिटेलर हैं, ज्वेलर हैं। आप बताइए, आपका क्या कहना है, क्या डिमांड पे डेंट आया है दाम बढ़ने से? दाम बढ़ने से जो सिल्वर है उसके अंदर जो गिफ्टिंग है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। पहले कॉर्पोरेट में चलती थी, गिफ्ट चलते थे सिल्वर के, वो सब खत्म हो गए हैं इस समय। गिफ्ट नहीं दे रहे हैं लोग? गिफ्ट में बिल्कुल खत्म हो गए हैं, क्योंकि रेट इतने हाई हो गए हैं, तो सबकी गिफ्ट की रेंज खत्म हो गई, वो सब इलेक्ट्रॉनिक पे चले गए हैं। और सिल्वर के जो बाइंग है वो यंगस्टर्स में बहुत है इस समय। लाइट वेट की ज्वेलरी सिल्वर में भी आ गई है, जैसे गोल्ड में आ रही है, तो उस टाइप की सेल बहुत अच्छी निकल रही है। ओके,
ठीक है, तो ओवरऑल सेल को लेकर कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत ज्वेलरी की डिमांड कम है लेकिन कॉइन की डिमांड बढ़ रही है। अब मैं आता हूँ प्राइस पे। अब बहुत सेंसिटिव इशू है प्राइस का, और जिस तरह का मार्केट का मूड माहौल है, ऐसे हालात में प्राइस को लेकर पक्के तौर पर कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होता है। ये बात फैक्ट है, लेकिन फिर भी मुश्किल होने के बावजूद आपकी भी दिलचस्पी इस बात में होगी कि हम प्राइस के बारे में जानें कि प्राइस आगे क्या होने वाला है गोल्ड का, सिल्वर का। तो मनोज जी आप बताइए, आपके हिसाब से क्योंकि बहुत अलग अलग रिपोर्ट आ रही हैं चौंकाने वाली कि दाम कुछ भी हो सकते हैं, अब आपको क्या लगता है यहाँ से गोल्ड और सिल्वर का प्राइस? सबसे पहले तो मैं कॉशियस करना चाहूँगा हर किसी को कि गोल्ड के या सिल्वर के किसी भी सट्टे में ना पड़ें, क्योंकि पूरे कंट्री से बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं कि लोग इस जो भी सट्टे में पड़े हैं उन्होंने केवल खामियाजा नुकसान किया है। दूसरी बात, जब प्राइस की जहाँ तक बात है तो वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि प्राइस क्या होगा, लेकिन ये एक बात ज़रूरी है, प्राइस बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी। और जहाँ तक अब प्राइस की बात है तो आज जैसे 1 लाख ये अभी जो है करीब करीब $4,500 के आसपास अपना गोल्ड है। यहाँ से मुझे नियर फ्यूचर में, मतलब नियर फ्यूचर 3 से 6 महीने के इसमें 5 to 7% की मैक्सिमम बढ़ोतरी दिखती है। देखिए आखिर ट्रम्प फैक्टर कितना चलेगा, पहले 1 साल चला, अभी ये पूरा साल ट्रम्प फैक्टर चला है। केवल ट्रम्प के नाम पे आप गोल्ड को डबल ट्रिपल तो नहीं कर देंगे ना। तो क्योंकि ओवरऑल जो है ना डिमांड जो है गोल्ड की पूरे वर्ल्ड वाइड, अगर आप सेंट्रल बैंक कितना 1000 टन करेगा, 1100-1200 कितना खरीदेगा सर? रिटेल में डिमांड नहीं है पूरे वर्ल्ड वाइड। 40%, 60%, 30% अलग अलग जो नंबर्स हैं सबके डाउन है, किसी का ये नहीं कि प्लस है। तो रिटेल डिमांड से दाम बढ़ते भी नहीं है ना, वो तो मतलब बैंकों की बाइंग है, बड़ी बाइंग है, हेज फंड्स हैं, उनकी बाइंग तो नहीं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके ही चैनल पे आता हूँ, लोग बोलते हैं सर सेंट्रल बैंक बहुत बाइंग कर रही है इसलिए गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है। ये तो बात सही है ना, सेंट्रल बैंक तो बाइंग कर ही रही है। हाँ, तो वो डिमांड की बात आ गई ना सर। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि डिमांड इज़ नॉट द कि सेंट्रल बैंक बाइंग कर रही है इसलिए बढ़ जाए। ठीक है, एज ए करेंसी, एज ए हेज गोल्ड में काफ़ी तेज़ी आई है, लेकिन जब भी कोई भी मौका ऐसा मिलेगा जहां चीज़ें नरम होती पड़ेगी, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन की मैं बात कर रहा हूं या टैरिफ वॉर की बात कर रहा हूं, थोड़ा भी नरम पड़ता हुआ नज़र आएगा तो आपको काफ़ी बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। जिस दिन गिरेगा तो 7%, 8%, 10%, 20% तक की करेक्शन आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। ज्वेलर क्या सोच रहे हैं प्राइस को लेकर? सर जो मेरे को भी डिप तो दिखता है, मेरे को भी ऐसा लगता है कि चांदी और सोना थोड़ा सा नीचे आएगा। मैं आपके माध्यम से एक बात पहुंचाना चाहूँगा, क्योंकि मैं एज अ रिटेलर हूँ, मेरे पे छोटे कस्टमर भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, तो वो लोग क्या है कि इस समय फोमो में ख़रीद रहे हैं। तो चांदी थोड़ी सी भी गिरती है वो परेशान हो जाते हैं, फ़ोन पे फ़ोन, इतनी चांदी गिर गई, मेरा इतना नुकसान हो गया। तो उनको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने ट्रेड कराया और फिजिकल वो लेके बैठे हुए हैं, तो चांदी अगर 10,000, 20,000, 30,000 गिर भी जाती है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई उनका लॉस बुक नहीं हो रहा। ऐसे में मैंने फील करा रिटेल में हमारे छोटे कस्टमर जो हैं वो बहुत घबरा जाते हैं। वो 5,000 के 10,000 के डिब्बे, उनको ऐसा लगता है कि अब ये गया तो उसको बेचना शुरू कर देते हैं। तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि जो आपने ले लिया उसको आप रोको। मार्केट अप डाउन चलता रहता है, नीचे जाएगा पर टाइम टू टाइम वो कवर कर लेंगे और प्रॉफिट लेके ही उठेंगे सिल्वर से। मतलब आप कह रहे हैं कि गिरावट आए तो पैनिक ना करें, घबराएं ना। जैसे तेज़ी में आपको पैनिक नहीं करना है, वैसे मंदी में नहीं करना है। सोनी जी आप भी ये कह रहे हैं, आपको लगता है दाम गिरेंगे? एक बात तो करेक्शन है, कितना? कम से कम वही अपना जैसे मनोज जी ने बोला इतना तो हो सकता है। मनोज जी दवा में बताइए आप। नहीं, मनोज जी का दवा कोई काम ही नहीं है। मोस्टली अपना इनके आउटलुक जो है, इनके हिसाब से जो भी अभी तक उन्होंने जो किया है वो सही हुआ है। 2 बार इनका ये, हाँ ये बात सही है कि मनोज जी बेशक मंदी वाली बात बोलते हैं, लेकिन इनका जो कामाख्या गोल्ड आउटलुक होता है उसमें जो टारगेट दिए गए वो हिट हुए, और वो सब टारगेट तेजी वाले थे। यही डेमोक्रेसी है, यही डेमोक्रेसी है। ये चाहे तो सिर्फ मंदी वाले को बुलाएं, भाई इनका प्रोग्राम है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये अच्छी बात है। ये बात तो एक बार क्वेश्चन थोड़ा आ सकता है, लेकिन ये नहीं कि एकदम पहले मंदी में चला गया, आगे जाके तो फिर वही तेज है, मंदी में नहीं, आगे तेज है। आगे जाके मनोज जी सहमत नहीं है? ना मनोज समेत क्यों नहीं है, वो तो आउटलुक है जो चीज़ है वो लॉन्ग टर्म तेजी में है। आप बताएं सिंगल साहब। मनोज जी की बात से बिल्कुल सहमत हैं। एक बार जब तेजी का रुख चलता है तो मंदे का रुख जरूर आता है। तो चांदी एक बार नीचे जरूर आएगी, लेकिन उसके बाद फिर वो अपने स्तर पे जाके फिर ऊपर हो जाएगी। 3 लाख रुपए का रेट लगता है कि चांदी का बनना चाहिए इस समय। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर देखिए, चांदी में ना बहुत ज़्यादा तेज मंदी आना मुश्किल है। अगर 1.5 लाख आ भी गई एग्जाम्पल, तो 1-2 दिन ही टिकेगा, क्योंकि इतने लोग होर मचा रहे हैं। मैं दिवाली से देख रहे हैं कि लोग अमृत जैसा मिल रहा हो, मनोज जी चांदी दिला दीजिए, मनोज जी चांदी दिला दीजिए। तो थोड़ा भी नीचे आएगा तो
इतनी बड़ी डिमांड निकलेगी ना नहीं होता चांदी है ना, क्या होता है कि जब आप सोचिए कि जब गिरावट आती है ना तो लोगों को लगता है और दाम गिरेंगे और दाम गिरेंगे, तो उस चक्कर में वो बाइंग करते नहीं है। That I agree. है ना? ये जनरली ना ज्वेलरी में होता है। देखिए ज्वेलरी में तो जब स्टेबल रहता है ना मार्केट तो सबसे अच्छी डिमांड निकलती है, लेकिन चांदी ने अभी 2 बार ऐसा हो गया ना कि सबको इंडस्ट्रियल डिमांड, जिसको नहीं भी मालूम है ना, जो गांव के कुछ इंडस्ट्रियल डिमांड है जिसकी वजह से बहुत स्कार्सिटी है, तो ये जब तक गैप नहीं फुलफिल होगा ना तो इसलिए वो बाउंस बैक बहुत जल्दी करेगा ये सर। बहुत बड़ी बात आपने कही, एक इंपॉर्टेंट बात कि इंडस्ट्रियल डिमांड जिसको नहीं भी मालूम है वो भी यूज़ कर रहे हैं कि भाई इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत है। ये बात वैसे ही हो गई जैसे मार्च क्लोजिंग का होता है, जो नौकरी नहीं भी कर रहा है, जिनका कोई धंधा नहीं, वो भी कहते हैं बहुत बिजी हूँ, मार्च क्लोजिंग है ना, उनका कोई लेना देना नहीं होता है। उसी तरह मनोज जी ने कहा, कहीं तो मजाक की बात है, लेकिन कुल मिलाकर जो हमने रिटेलर से बात की, मैन्युफैक्चरर से बात की, इनका ये कहना है कि रिटेल डिमांड पे इम्पैक्ट आया है, लेकिन हाँ क्वाइन की बाइंग, जो इन्वेस्टमेंट की बाइंग आमतौर पे होती है, फिजिकल बाइंग, वो बढ़ रही है। ऐसे मूड माहौल में लोगों को लगता है कि हाँ आगे और अच्छा मिलेगा, और तो कुल मिलाकर एक गिरावट की बात तो हो रही है, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म का फ्यूचर अभी भी ब्राइट बताया जा रहा है। मृत्युंजय कुमार झा, जी मीडिया, मुंबई।